यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है क्लास नंबर 59। इसमें हम हिंदी सप्ताह 11 का दिवस 3 करने वाले हैं। जो आपकी भाषा भारती है उसका ये पाठ 5 रहेगा, समय बड़ा अनमोल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमें देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के किस ज़िले से या किस तहसील या गांव से देख रहे हैं। मौखिक भाषा प्रश्न हैं, कुछ चर्चा के प्रश्न हैं। खेलने का कौन सा समय आपको सबसे अच्छा लगता है? तो हर किसी की चॉइस पसंद अलग अलग होती है। तो खेलने का कौन सा समय आपको अच्छा लगता है? मान लो आपके स्कूल की छुट्टी होती है 4:30 बजे, उससे के बाद 5 से 6 बजे या 5 से 7 बजे तक शाम को खेलने का समय होता है। अक्सर लोग इसी वक्त मैदान में खेलते हैं। हमें कितने समय तक खेल खेलना चाहिए? कितने समय तक? 1 या 2 घंटे खेल के लिए काफ़ी होते हैं मेरे हिसाब से। तो आप शाम को 6 बजे तक या 6:30 या 7 बजे तक खेल सकते हो। खेल हमारे लिए क्यों जरूरी हैं? बेटा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। मतलब आप खेल खेलते हो तो इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमारा दिमाग भी अच्छा कार्य करता है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल अत्यंत आवश्यक हैं। इसके साथ साथ खेलों से हमें कई प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं। टीम भावना, मिलजुल कर कैसे खेलना है, इसके बारे में भी हमें शिक्षा मिलती है। क्या आप कुछ ऐसे खेलों के नाम बता सकते हैं जो गांव में अधिक खेले जाते हैं? तो बेटा, ऐसे कोई खेल जो वो गांव में खेले जाते हैं, तो आजकल गांव में बहुत सारे खेल खेले जाते हैं, जैसे कबड्डी। कबड्डी ऐसा खेल है जो अक्सर गांव में खेला जाता है। इसके साथ साथ में क्रिकेट। क्रिकेट तो आजकल भारत में सब जगह, गांव शहर सब जगह खेला जाता है। वॉलीबॉल भी गांव में बहुत फेमस होता है बेटा। वॉलीबॉल का गेम भी गांव में खूब खेला जाता है और छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, दौड़ के खेल खेलते हैं, छुपन छुपाई खेलते हैं, छोटे छोटे खेल ये भी खेलते हैं। ठीक है। कम समय में खेले जाने वाले खेलों के नाम। कम समय में आप खो खो खेल सकते हो, रनिंग का खेल खेल सकते हो, 2 से 3 मिनट में रनिंग हो जाती है। खो खो के खेल खेल सकते हो। ठीक है। छोटे बच्चे कुछ लंगड़ी वाला खेल खेलते हैं, लंगड़ी वाला, तो ये खेल भी खेल सकते हो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 24-25 पर दिए गए पाठ्यांश शिव नारायण जी का गांव ... समय फिर नहीं लौटता को पढ़िए। बेटा, आपकी भाषा भारती जो पुस्तक है उसमें से पेज क्रमांक 24 और 25 को आपको पढ़ना है। पाठ 5, समय बड़ा अनमोल। इसके बाद ये जो पाठ्यांश है इसमें से कुछ ऐसे शब्द ढूंढिए जिनकी जगह समान अर्थ वाला कोई अन्य शब्द लिखा जा सकता है। अच्छे से समझिए प्यारे बच्चों। समान अर्थ वाला कोई अन्य शब्द, तो समान अर्थ को बोलते हैं हम पर्यायवाची। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? पर्यायवाची। अर्थ में विपरीत होता है उसको विलोम बोलते हैं, और अर्थ में समान जो होता है उसको पर्यायवाची बोलते हैं। मतलब एक ही चीज के अन्य नाम। ठीक है, उसको हम पर्यायवाची कहते हैं। जैसे वस्तु, तो वस्तु को हम आम भाषा में चीज भी कहते हैं, तो ये इसका समानार्थी हो गया, ये आप कह सकते हो पर्यायवाची हो गया। उसी प्रकार संकेत, तो संकेत का पर्यायवाची होता है इशारा, ये उसी पाठ से लिया गया है। बलवान, बलवान को हम कहते हैं ताकतवर। ऋतुओं का मतलब होता है बेटा मौसम। ऋतुओं की जगह आप मौसम प्रयोग कर दो तो भी वाक्य सही होगा। हवा, हवा को हम कहते हैं वायु, तो हवा की जगह वायु प्रयोग कर दो या वायु की जगह हवा प्रयोग कर दो, दोनों एक ही बात है, दोनों का एक ही अर्थ है।
दोनों का समान अर्थ है। कैसा अर्थ है? समान, मतलब एक जैसा। और समान अर्थ वाले को कहते हैं पर्यायवाची। ठीक है बेटा, अच्छे से याद रखो। पर्यायवाची शब्द, इससे पहले वाले दिवस में आपको विलोम शब्द बताए थे। अगला प्रश्न है, पाठ्यांश शिव नारायण जी नहीं लौटता मैं खोजिए के अर्धविराम कितनी बार आया है। बेटा ऐसा निशान रहता है इस प्रकार का, उसको कहते हैं अर्धविराम। तो जब आप पाठ पढ़ोगे तो देखोगे 3 से 4 बार, लगभग 3 से 4 बार आपका अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दादाजी बच्चों को किस तरीके से शिक्षा देते थे। तो शिव नारायण जी को बच्चे प्यार से दादाजी कहते थे। वो अक्सर कहानियां सुनाते थे बच्चों को, कहानियां सुनाकर और प्रश्न पूछकर शिक्षा देते थे। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, आपके विचार में कौन कौन सी चीजें अनमोल हैं। अनमोल मतलब बहुत कीमती हैं, पैसे से नहीं खरीद सकते आप। तो शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, पेड़ पौधे, जंगल, नदियाँ, ये सब अनमोल हैं। प्राकृतिक चीज़ें जो हैं वो अनमोल हैं, हम अपने से पैदा ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद बेटा प्रश्न क्रमांक 1, उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्द का अर्थ समझते हुए। रेखांकित शब्द मतलब ये रेखा खींची हुई है जैसे भाप, इसका क्या अर्थ है बेटा। अर्थ समझते हुए दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। एक शब्द है भाप, अच्छे से देखिए बेटा, भाप, और एक है भाप। तो इस भाप का मतलब है जैसे हम पानी गर्म करते हैं तो उधर उसमें से जो गैस निकलती है उसको कहते हैं भाप। और इस भाप का मतलब है कुछ, जैसे जमीन पर बैठी चिड़िया खतरा भाप लेती है, कुछ अनुमान लगा लेना, तो उसको लिखेंगे भाप। थोड़ा सा अंतर है, भाप समझ गए, एक प्रकार की गैस होती है, और भाप मतलब कुछ अनुमान लगा लेना। इसी तरीके से 2 शब्द हैं, चाटा और चाटा। तो इस चाटा का मतलब चाटना, इसका मतलब चाटना, जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, तो इस चाटा का मतलब है चाटना। और ये चाटा, थप्पड़ मारते हैं उसको कहते हैं चाटा। तो वाक्यों में प्रयोग कीजिए, गाय ने अपने बछड़े को चाटा, ये पहला वाला प्रयोग हो गया। उसने छोटे बच्चे को चाटा मारा, ये थप्पड़ वाला चाटा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछ और पूछ, देखो थोड़ा सा अंतर है। पूछ, किसी से कुछ पूछना, प्रश्न पूछना, जैसे वे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो पूछना होता है। ये क्या शब्द है? पूछना, प्रश्न पूछना, सवाल पूछना, ठीक है, पता पूछना। ये है पूछ, जैसे गाय, बैल, बंदर, इनके पूछ होती है, ये पूछ है। ये पूछ, ये पूछ, गाय की पूछ लंबी होती है। तो अच्छे से समझ समझ के इनका वाक्य में प्रयोग करना है। अगला शब्द बेटा बाट और बांट। तो बाट मतलब किसी की राह देखना, इंतजार करना, इंतजार होता है। बाट माने इंतजार। मैं अपने दोस्त की बाट जोह रहा हूं, मतलब इंतजार कर रहा हूं। दूसरा बेटा बांट माने बांटना, जैसे मिठाई बांटना, पैसे बांटना, जन्मदिन पर चॉकलेट बांटना, तो ये बांट होता है। मिठाई को बराबर बराबर बांट दीजिए। ठीक। अगला शब्द बेटा खास और खास। खास मतलब बेटा स्पेशल, विशेष, ये हमारे खास मेहमान हैं। और ये खास होता खांसना, जैसे दादाजी रात को खांस रहे थे, खांसी हो गई आपको तो खांस रहे थे। तो इन शब्दों को अच्छे से अर्थ समझिए बेटा, अच्छे से प्रयोग कीजिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों में उचित परिवर्तन करके वाक्यों को पूरा कीजिए। थोड़ा सा परिवर्तन करना रेखांकित शब्द में। मेरी माँ ने एक कहानी सुनाई थी, जबकि पुस्तक में मैंने कई कहानियां पढ़ी। एक कहानी, कोई चीज एक होती है तो कहानी लिखेंगे, एक से ज्यादा होती है तो वो बहुवचन बन जाती है, तो कहानियां हो जाएगा।
इसमें हम जानेंगे बेटा एक वचन और बहुवचन। कोई चीज संख्या में एक है तो उसको कहेंगे एक वचन, एक से ज्यादा है तो उसको कहेंगे बहुवचन। तो माँ ने एक कहानी सुनाई है तो कहानी लिखेंगे, और एक कई बहुत सारी कहानियां हैं, एक से ज्यादा हैं तो हम लिखेंगे कहानियां। ठीक इसी तरीके से मेरे घर में एक बगीचा है, एक होगा तो इस लिखेंगे बगीचा, जबकि हमारे शहर में अनेक बगीचे हैं, एक से ज्यादा होगा तो लिखेंगे बगीचे। कहानी कहानियां, बगीचा बगीचे। इसी तरीके से ये लिखा बच्चे, बहुवचन है तो इसका एक वचन होगा बच्चा। अब वाक्य पढ़िए जरा। बॉल के लिए, बच्चा बॉल के लिए रो रहा है। कई बच्चे मिलकर मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। तो बहुत सारे हैं तो बच्चे, एक है तो बच्चा। इसी तरीके से आप बेटा, आपके लिए प्रश्न है ये, आज का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। लड़की, लड़की का बहुवचन क्या होगा? ठीक है, तो लड़की का बहुवचन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे बगीचे का बगीचे हो गया, कहानी का कहानियां हो गया, बच्चा का बच्चे बहुवचन हो गया। इसी तरीके से लड़की का बहुवचन क्या होगा प्यारे बच्चों, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला है बेटा धारा प्रवाह पठन। तो इस कहानी को थोड़ा सा स्पीड में, गति तेज हो ऐसे आपको पढ़ना है और समझते हुए पढ़ना है। एक समय की बात है, एक नगर में अकाल पड़ने से लोग भूखों मरने लगे। उस नगर में एक धनी दयालु पुरुष रहते थे। उन्होंने सभी छोटे बच्चों को भोजन देने की घोषणा की। दूसरे दिन सब बच्चे इकट्ठे हुए, उन्हें रोटियां बांटने लगे। सब बच्चे एक दूसरे को धक्का देकर अधिक रोटी पाने का प्रयत्न करने लगे। एक छोटी लड़की एक और चुपचाप खड़ी थी। मौखिक प्रश्न बेटा, एक दूसरे को धक्का देकर अधिक रोटी पाने से क्या नुकसान होगा? बेटा जैसे लाइन लगी हुई है, सबको रोटी मिलने वाली है, सबको रोटी बांटी जाएगी, तो जब धक्का दोगे तो बेटा व्यवस्था खराब हो जाएगी। किसी को चोट भी लग सकती है, रोटियां गिर कर फेंक सकती हैं, जमीन पर गिर सकती हैं, खराब हो सकती हैं, और रोटियां बनने में समय अधिक लगेगा अगर आप लोग धक्का मुक्की करोगे तो। इस कहानी में आगे क्या हुआ होगा बेटा, आपको सोच करके बताना है आगे क्या हुआ होगा। तो उन्हें लास्ट में लिखा बेटा, एक छोटी बच्ची एक और चुपचाप खड़ी थी। बेटा उसको धक्के से डर लग रहा था, या धक्के वाली लाइन में वो खड़ी नहीं हो सकती थी। तो अंत में हुआ होगा, कुछ लोग जो रोटी बांट रहे थे उन्होंने उसको देखा होगा और उसकी जगह पर आकर उसको रोटियां दे दी होंगी। अगला प्रश्न है बेटा, लिखित दयालु पुरुष के क्या लक्षण होते हैं, लिखिए। बेटा दयालु पुरुष ये होता है जो सबके भले के बारे में सोचता है, सब पर दया करता है। जैसे वो सेठ दयालु था, तो गांव में भूखमरी पड़ी थी, तो दूसरों के भले की उसने सोची और गांव में रोटी बंटवाने लगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो बेटा, दयालु पुरुष सबके भले के बारे में सोचता है। अगला प्रश्न है बेटा आपका, आपके बड़े आपको क्या क्या सुनाते हैं जिसमें आपको आनंद आता है? बड़े मतलब आपके दादा दादी, माता पिता, बड़े भाई बहन। तो आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। आपके बड़े क्या सुनाते हैं आपको? अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। अलग अलग जगहों के बारे में बताते हैं। हमारे आसपास घूमने फिरने की कौन कौन सी जगह हैं उनके बारे में बताते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न बेटा आपका, ये स्वतंत्र पठन है। एक तालिका आपके लिए दी गई है, दिख रही है बेटा तालिका आपको, जहां पर पहला कॉलम है विशेषता। ठीक है, दूसरे श्री श्रीकांत एक व्यक्ति हैं। अगले कॉलम में श्री शेखर व्यक्ति हैं, श्रीमती विनीता ये महिलाएं हैं, श्री सुश्री अंजुमन। तो पहली विशेषता बेटा आंखों का रंग। तो श्रीकांत जी जो हैं उनकी आंखों का रंग भूरा है, शेखर जी की आंखों का रंग काला है, और विनीता जी की आंखों का रंग नीला है। लिखा है ये इसमें सबके रंग लिखे हैं आंखों के। और सुश्री अंजुमन जी की आंखों का रंग भूरा है।
इसी तरीके से आँख हो गई, नाक, किसकी नाक कैसी है, किसके बाल कैसे हैं, मुंह और होठ किसके कैसे हैं, और किसकी किस काम में रुचि है, और किसका स्वभाव कैसा है, ये सब दिया गया है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्रकार की विशेषताएं हैं अलग अलग व्यक्तियों की। ये व्यक्ति हैं श्री श्रीकांत, 4 व्यक्ति हैं, 1, 2, 3, 4। तो तालिका के अनुसार किन 2 व्यक्तियों का स्वभाव एक दूसरे के विपरीत है? तो स्वभाव की बात हो रही है, तो श्री श्रीकांत जी शांत हैं और ये गुस्सैल हैं, तो एक दूसरे के विपरीत हो गए बेटा ये। तो आप लिख सकते हो श्री श्रीकांत जी और श्री शेखर जी, एक दूसरे के विपरीत स्वभाव है इनका। इसके बाद अगला प्रश्न बेटा, तालिका में शरीर के कौन कौन से अंग शामिल किए गए हैं? तो कौन कौन से अंग हैं बेटा? एक तो बेटा आंखों का रंग, ये शरीर के अंग होते हैं, नाक, बाल, ठीक है, मुंह और होठ, ये इतने सारे, आंखों का रंग, नाक, बाल, मुंह और होठ, इतने सारे अंगों को शामिल किया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है बेटा आपका, श्रुतलेख है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों वाक्यों को लिखिए। तो श्रुतलेख में बेटा आप जानते हो आपके शिक्षक कुछ वाक्य या शब्द बोलेंगे, उनको आपको यहाँ लिखना है। ठीक है बेटा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा बेटा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा है, तो उसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताएं। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हमें अपना प्यार देते रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।